ये ग्लूकोज की एक बॉटल में सिर्फ 10 ml मिक्स करो तो 10 मिनट में the end। शील जी, हमारे सुपीरियर्स ने इन पेपर्स पर आपके दस्तखत कराने को कहा है। बेहतर। कोई खास बात? ये आपका अंडरटेकिंग लेटर है शील जी। इसमें लिखा है कि आप अपने बेटे को अपनी जिम्मेदारी पर अपने घर लाए हैं। इसमें हमारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल की कोई रजामंदी शामिल नहीं है। अगर आपके बेटे को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आई होप आप हमारी मजबूरी को समझेंगे। मजबूरी? एक पेन होगा आपके पास? जी सर। लाइए। Here you are। वैसे भी डॉक्टर्स कहाँ जिम्मेदार होते हैं पेशेंट्स के लिए। ऑपरेशन करते हैं और ये कह देते हैं कि यहाँ तक हमारी हद थी, इसके बाद महामाई सब ठीक करेगी। मैं जिम्मेदार हूँ मेरे बेटे के लिए। मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो मेरा बेटा है। लीजिए, आपकी औपचारिकता पूरी हो गई। जाइए, मेरे बेटे के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। जय माता दी। थैंक यू सर। अब सब कुछ तुम लोगों के हाथ में। संभाल लेना। संभाल लेंगे। ओके। अब भाभी, गौतम भैया हमारा साथ देंगे ना? नहीं नहीं, गौतम को बताने की कोई जरूरत नहीं है। डरती हूँ कि कहीं भाई का प्यार न अड़े आ जाए। खैर, वैष्णवी के प्रकोप से इस घर को बचाने के लिए वंश को तो शहीद होना ही, वंश को तो शहीद होना ही, वंश को तो शहीद होना ही, वंश को। पापा जी, मुझे नहीं लगता कि वंश को घर ले आने का आपका ये फैसला सही था। अपने जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरा फैसला सही था गौतम, क्योंकि शील कुमार कभी गलत फैसले लिया नहीं करता। वो जो कुछ भी करता है माता रानी के आदेश से करता है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पार्टनरशिप में ये जो फैसला लिया, ये हमारे परिवार को सिर्फ बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है। हम नहीं पापा जी, हमने नहीं किया ये सब। ये उस वैष्णवी ने किया, उस वैष्णवी ने किया, उस वैष्णवी। उसकी वजह से आपने अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा जी? हाथ भी मेरे, दांत भी मेरे और जबान भी मेरी। किसको काटूं और किसको बचाऊं? मेरे बच्चे, किस परिवार में तकलीफें नहीं होती, किस परिवार में झगड़े नहीं होते, मनमुटाव नहीं होता, लेकिन अक्लमंद लोग वही होते हैं जो चार दीवारी में यूं अपने फैसले कर लिया करते हैं। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये सवाल तुम अपने आप से करो गौतम। तुम्हारी पत्नी यानी हमारी बहू जो बाहर से आई है एक संस्कृति लेकर, हम एक परिवार हैं, वो जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाती है हमारे खिलाफ, हमारी बहू हमारे अंग के खिलाफ। मैं क्या करता? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अपनी बहू को पुलिस के हवाले कर देता। शील कुमार की बहू पुलिस में। आप जानते हैं पापा जी, आज तक संयुक्ता ने मुझे जब भी ये कहा कि उस वैष्णवी ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, तो मैं उसकी बातों का विरोध करता रहा, उसे समझाता रहा कि ऐसा नहीं है।
लेकिन आज मुझे यकीन हो गया पापा जी कि संयुक्ता बिल्कुल सही कहती थी। संयुक्ता भाभी, अब अपने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। वैसे ये तो आप भी नहीं जानती होगी कि ये प्लान सिर्फ मेरा बनाया हुआ है और आप सब के सब सिर्फ मेरे मोहरे हो जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। शील कुमार की बर्बादी। बस कुछ ही देर में शील कुमार के पूरे परिवार का अंत हो जाएगा। छोटे बेटे की हत्या में बड़े बेटे और बहू का हाथ और उनका ये गुनाह साबित करेंगी ये तस्वीरें। छोटे बेटे की मौत, बड़ा बेटा जेल में, बेचारा शील ये बदनामी सहन नहीं कर पाएगा। और उनके इस लावारिस एम्पायर का हकदार होऊंगा सिर्फ और सिर्फ मैं। माँ, आपको मेरे इस किए पर गर्व तो जरूर होगा। देखो मेरे बच्चे, तुम बड़े हो गए हो, तुम इस परिवार का मुस्तकबिल हो, भविष्य हो। बात को समझो मेरे बच्चे। गौतम, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हें इस परिवार को आगे चल के चलाना है। इस वंश को, इसकी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। मित्र बनो गौतम, मित्र बनो, शत्रु नहीं। माफ कीजिएगा पापा जी, सबसे पहले तो आप इस घर के शत्रुओं को पहचानना शुरू कर दीजिए। मैं इस घर के हालात संभाल लूंगा। पापा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमें उस वैष्णवी को इस घर से बाहर निकालना होगा। वही है सब मुसीबतों की जड़। लेकिन माफ कीजिएगा पापा जी, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। वंश की ये हालत किसने की? उसकी जान लेने की कोशिश किसने की? आखिर हुआ क्या वंश के साथ? मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए पापा जी। अब आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है और हम वो करेंगे जो हमें सही लगता है। वैष्णवी, माता रानी पर विश्वास रखो। वंश भैया ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे साथ आओ।
लो वैष्णवी, उसके बाद थोड़ा आराम कर लो। इसी की वजह से वंश भैया की वजह से वंश भैया की इसी की करने की सजा, इसी की करने की सजा, इसी की करने। वैष्णवी, नहीं भाभी, मैं ये देखो वैष्णवी, इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कुछ तो खाना चाहिए ना। देखो, नहीं खाने पीने की वजह से तुम में खड़े रहने की शक्ति भी नहीं रही। अरे पिछले 28-30 घंटों से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा वैष्णवी? क्या हुआ वैष्णवी? कोई नाम, कोई रिश्ता हमारे बीच फासला नहीं पैदा कर सकता वैष्णवी। वैष्णवी? भाभी, आप मुझे वो करने के लिए कह रही है जो मेरे बस में नहीं है। लेकिन क्यों वैष्णवी? भाभी, एक पत्नी का उसके पति के लिए जो कर्तव्य होता है वो दुनिया के सब कर्तव्य से ऊपर होता है। और एक पत्नी होने के नाते मेरा कर्तव्य ये है कि मैं अपना व्रत अपने पति के हाथों से ही खोलूं। जब तक वो खुद मुझे पानी नहीं पिलाते तब तक ना तो मैं कुछ खाऊंगी और ना ही पानी का घूंट तक पीऊंगी। अब हमें जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देना है। चलो। भाभी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उन्हें ठीक होना होगा। मेरे लिए, हम सब के लिए उन्हें ठीक होना होगा। वैष्णवी, मुझे एक बार मुझे मेरे वंश के पास ले चलिए। वैष्णवी, संभल वैष्णवी। संभल के वैष्णवी, संभल के, संभालो अपने आप को वैष्णवी,
संभालो अपने आप को। वैष्णवी, वैष्णवी, अरे ये क्या हालत बना रखी है वैष्णवी तुमने अपनी? इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है वैष्णवी। मुझसे अब तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। चलो उठो, उठो, चलो अब तुम आराम करो। वो वंश का कमरा है, वंश सो रहा होगा। जा, मगर जरा होशियारी से, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम यहाँ आराम करो, मैं मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ, अब वो ही तुम्हें समझाएंगी।